वो जमाने लद गए जब मुसलमानों के रुझान के चलते पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीत जाया करती थी। जिस तरफ मुसलमान का झुकाव होता वही पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा कामयाब मानी जाती थी। ऐसा कुछ वक्त तक तो मुमकिन हो सका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुराने लीडरशिप में डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहसिना किदवाई, रफीक अहमद किदवाई, सुलेमान सेठ और गुलाम महमूद बनातवाला के चलते सिर्फ एक पार्टी यानी कांग्रेस को वोट दिलवाए जाते थे और दूसरी जमातों को फिरका परस्त कहकर मुसलमानों को डरा दिया जाता था। जब तक मुसलमानों में कांग्रेस से जुड़ी लीडरशिप रही, वो सेक्युलर और फिरका परस्ती के कार्ड के सहारे सिर्फ एक ही पार्टी को कामयाब बनाते रहे, लेकिन वही पार्टी मुसलमानों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। 1991 में कई रीजनल पार्टियों का चलन चला, जैसे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, लेकिन बीजेपी की कामयाबी के बाद ये इक्वेशन डगमगा गई। असरदार लीडरान से महरूम हो जाने के बाद हाल फिलहाल में मुसलमानों में कोई ऐसा लीडर नहीं उठा जो उन्हें मौजूदा हालात के मुताबिक सही रास्ता दिखा सके। आज जब हम मुस्लिम सियासी लीडरशिप पर नजर डालते हैं तो सेंटर में कोई नजर नहीं आता। असम में बदरुद्दीन अजमाल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। हैदराबाद से बाहर निकलकर उन्होंने खुद को मुस्लिम जमात साबित करने की कोशिश की है, मगर वो तकरार वाली राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में उन्होंने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए थे उन्होंने मुसलमानों के वोटों को तकसीम कर दिया और ये नुकसान तकरीबन 40 सीटों पर पहुंचा। मुसलमानों ने जिस नई कवायद पर भरोसा किया था वो उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई और आज ये हालात हैं कि बकौल बदरुद्दीन अजमाल के हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी हालत बहुत ही खराब है। उनका कहना है कि हमें इस बात को कबूल करना होगा कि मुसलमान तरक्की के इस दौर में बिरादराने वतन से बहुत पीछे हैं। तालीमी मैदान में पिछड़ जाने की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं और वक्त काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के 15 साल मुकम्मल होने पर उनकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुस्लिम लीडरशिप को मैदान अमल में उतारना होगा। सिर्फ मशवरों से काम नहीं चलेगा। जो लोग और पार्टियां आज खुद को मुसलमानों का लीडर कहती हैं वो मुसलमानों को तरक्की कराने का जो रास्ता बताती हैं वो कारगर नहीं दिखता। दरअसल समाज में जब कुछ तब्दीलियां होती हैं तो उसमें कुछ आसानियां और कुछ परेशानियां तो सामने आती ही हैं। आज मुसलमानों को तकरार के रास्ते पर ले जाने वाली लीडरशिप नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लीडर चाहिए जो मजहब के बल पर नहीं बल्कि अपने किरदार और काम के बल पर लोगों का दिल जीत लें। हाल ही में कुकरौन पंचायत के खनूहा गांव की रहने वाली अफसाना बेगम ने सीमांचल इलाके के हिंदू बहुल्य क्षेत्र में पंचायती चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। हालांकि वो कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें चुनना पसंद किया। देश में इस तरह के लोकल लेवल पर बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। हमें इस तरह के काम करने वाले नेताओं को असेंबली और लोकसभा लेवल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो आधी रात को जरूरत पड़ने पर किसी भी भेदभाव के बिना लोगों के लिए खड़े हो सके। आज के दौर में हुकूमत की मुखालफत करके दाल नहीं गलेगी। मुसलमान नेताओं को धर्मनिरपेक्ष होकर काम करके दिखाना होगा, तभी वो मुस्लिम समुदाय का भी कुछ भला कर सकेंगे। अगर किसी मामले पर हुकूमत के फैसले पर इख्तलाफ है तो उनको मिलकर बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाना और दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत है। हमें अपने अमल से समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए। हिंदुस्तान का आइन सेक्युलर है और हिंदुस्तान के मुसलमान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से अपने लीडरान का चयन करना होगा, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी के हों। अगर नेता अच्छे नहीं हैं तो मुसलमान बिना नेता के ही ठीक है, बजाय इसके कि सिर्फ मजहब के नाम पर नामुनासिब नेता को चुन लिया जाए। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। आदाब।